इतना ज़्यादा बीपी हाई रहता था कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब मेडिसिन लेने से अब ठीक है। प्राण अक्षर के माध्य तीनों है एका। रात के 3 बज के तकरीबन 20 मिनट पे मेरी नींद खुल गई और समय मैं आपको दिखा रही हूँ अब 3 बज के 40 मिनट कुछ हो रहे हैं। ठीक है, उठ गई क्योंकि सावन का पहला सोमवार, और सावन का पहला सोमवार हो या चौथा, उठना रात को ही है, भोर में भी नहीं। रात रात को उठ जाओ तो सारा काम भी निपट जाता है, सब कुछ हो जाता है, बस उठने भर की देरी रहती है। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और एक आपसे बात ज़रूर बोलूँगी कि आज का व्लॉग आप देख के समझ पाएंगे कि कितनी मेहनत है इसमें और कितनी मेहनत की है इस व्लॉग को एडिट करने में, शूट करने में, और सारा दिन भर कितनी मेहनत होती है, तो आप समझ पाएंगे। अगर ज़रा सा भी व्लॉग आपको पसंद आता है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। चलिए व्लॉग में आगे बढ़ती हूँ। रोज़ की तरह यहाँ 2 ग्लास पानी मैंने हल्का गर्म किया। आज मैंने हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून मैंने डाला है, 1 टीस्पून मत डालिएगा। और बस उसको मिक्स करके यहाँ बैठ के आराम से मैंने पानी पिया है। और उसके बाद में क्या, वही जो रोज़ होता है, एकदम हवा की तरह मैं स्टार्ट हुई हूँ अपना काम करने में। तो पानी पी के यहाँ वॉशरूम गई हूँ, वॉशरूम से निकल के ये काम ले वो काम ले, झाड़ा पोंछी, दुनिया का काम की कोई कमी नहीं है भाई। ये तो है कि मैं अपनी लाइफ में एक चीज़ से तो बहुत भरी पूरी हूँ, वो है मेरा काम। मेरी तरह कौन कौन भरा पूरा इस चीज़ से मुझे बताइएगा। मैं जानती हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं, आप सब भी भरे पूरे हैं इस चीज़ से, क्योंकि घर में काम की क्या ही कमी है ना। आज मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इतना लेट हो चुका है व्लॉग अपलोड करने में कि मैं क्या बताऊँ। बट मुझे इतनी खुशी होती है कि आप लोगों के ईमेल तक मुझे आ रहे हैं कि क्या बात है, आज आपकी तबीयत तो ठीक है, व्लॉग नहीं आया अभी तक। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक सम्मान की और ख़ुशी की बात है कि आप इस तरह से इंतज़ार करते हैं मेरे ब्लॉग का, और मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार रहता है आप सबसे मिलने का। तो यहाँ मैं नहाने जाऊँ, सबसे पहले मैंने यहाँ कार्यक्रम शुरू किया है। किचन का गैस क्लीन किया, जो रात को भी करके सोई थी, फिर से कर दिया। काउंटर को पूरा क्लीन किया है और यहाँ स्टार्ट हो जाता है झाड़ू अभियान। तो पूरे घर में मैंने झाड़ू लगाया है। और क्योंकि मैं रात को ही उठ गई थी, इसलिए मैंने जो कचरे की पॉलीथीन है उसको निकाला नहीं, क्योंकि 4 बजने के बाद ही मैं निकालती हूँ। जब 4 बज जाते हैं उसके बाद मैं घर से कचरा निकालती हूँ, रात को नहीं। तो यहाँ पर मैं लगाने लग गई हूँ झाड़ू। लगभग आप समझ लो 4 बज गए थे। तो उठी, वॉशरूम गई और पानी गर्म किया, पानी पिया, और उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ। उससे पहले मैंने किचन भी क्लीन किया, तो लगभग 4 बज गए। तो यहाँ पूरा झाड़ू वगैरह किया है, और झाड़ू करने में समय अच्छा खासा लग जाता है अगर बढ़िया तरीके से लगाऊँ झाड़ू। तो घर भी ईश्वर की कृपा से स्पेशियस है, तो फिर समय लग जाता है। और इसको करने के बाद में फिर जो पोछा है वो सिर्फ मंदिर के सामने। भाई इतनी भी मेहनत नहीं करनी है कि इतना झाड़ू लगा के फिर पूरे घर में पोछा भी लगाऊं, तो काम वाली क्या करेगी? वो तो खुश हो जाएगी ना कि दीदी ने सारा काम करके रख दिया। चलिए ठीक है, उसको भी खुश रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे घर में काम करती है। यहाँ मेरा झाड़ू लग के ऑलमोस्ट कंप्लीट। उसके बाद मंदिर के सामने मैंने लगाया है पोछा। तो मेरी ये चप्पल बाहर रखी रहती है, जैसे मैं साइड में रख देती हूँ, कहीं निकली तो पहन के निकल गई। बट जब मैं पूजा करती हूँ उससे पहले जो मैं झाड़ू करती हूँ, तो चप्पल भी उठा के मैं शू रैक में, वो एक ही पेयर है जो मैं ज़्यादातर बाहर रखती हूँ, उसको भी मैं अंदर रख देती हूँ। और यहाँ लगाया, फटाफट से मैंने पोंछा। तो ज़रा सी जगह में पोंछा लगाने में कितना टाइम लगता है।
बस इसको मैंने रख दिया। देख लीजिए फिर से काला पड़ गया है, तो फिर से वैसे ही साफ़ कर लूँगी, है ना। तो वैसे ही साफ़ कर लो, वही अच्छा है। कोई हार्पिक वाला वो जो बताया है ना हैक, बहुत ही बेकार है वो, तो कीजिएगा भी मत। बस वीडियो चलाने के लिए डाल देते हैं वो। मैंने करके देखा, पूरा फेल था। और फटाफट से मैं गई हूँ नहाने के लिए। नहा के पहनी मैंने ये वाली साड़ी। ये साड़ी मुझे मेरी बहू मनीषा ने दी थी, तकरीबन साल भर हो गया इसको। बड़ी अच्छी सी है, हल्की सी है, हरी सी है। तो सावन में तो हरा हरा पहनो तो मज़ा ही आ जाता है ना। तो मैंने इसी को निकाल लिया और इसका ब्लाउज़ मैंने 3-4 महीने पहले सिलवा के रख लिया था। अब आप में से बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स में से बहुत सी लेडी हैं जो बोलती हैं कि आपकी साड़ी पहनने का तरीका मुझे बहुत पसंद है, प्लीज़ एक वीडियो ऐसा शेयर कीजिए जिसमें आप पूरा डिटेल में बताएं कि साड़ी कैसे पहनी जाती है। ट्राई करूँगी, बट यही है कि ठीक है, मैं फिर भी ट्राई करूँगी। चलिए, अभी खुल के तो नहीं बता रही हूँ। बिल्कुल ट्राई करूँगी कि ऐसा एक वीडियो मैं शेयर करूँ जिसमें आपको साड़ी पहनना बताऊँ मैं। और अगर बताऊँगी तो फिर 3-4 तरीके बताऊँगी आपको। यहाँ साड़ी पहन के हो गई मैं तैयार। देख लीजिए, सच सच बताइएगा, ठीक है। आप मेरी फैमिली हो, मुझे सच सच बता देना कि क्या मैं पहले से थोड़ी हल्की लग रही हूँ क्या। सच में मेरे ब्लाउज़ ढीले हो गए, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये रही आपकी रचना। मुझे इतना अच्छा लगता है ना, आज मुझे इतने ईमेल आए हैं आप में से बहुत से लोगों के कि मैं क्या बताऊं। इंस्टाग्राम पे डीएम तो आस हो रहे हैं, ईमेल भी आ रहे हैं कि अभी तक ब्लॉग क्यों नहीं आया। लव यू सो मच गाइस। मुझे आपका ये प्यार देखकर कसम से मेरी आंखें भर जाती हैं, क्योंकि जब इतनी मेहनत करो और इतना प्यार मिलता है ना, तो एक अलग ही सुकून मिलता है। और ये था मेरा सावन का लुक। बस यही मैंने टचअप किया कि भाई थोड़ा सा तो श्रृंगार करूं। हरी चूड़ियाँ पहनी ली थी और बस यहाँ मैं चली गई पूजा करने के लिए। ये देखिए, मेरा ब्लाउज़ ढीला पड़ गया है भाई। हाथ से तो अच्छा खासा ढीला हो गया है और यहाँ से भी ढीला हो गया। मैंने पिन लगा के पहना है, एक्स्ट्रा पिन लगा के। अब वही है, चंद्रमा हूँ, घटता बढ़ता रहता हूँ। कभी किसी कपड़े में थोड़ी भारी लगती हूँ तो कभी किसी में ठीक लगती हूँ। चलिए, सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और देखिए, पूजा शुरू करूं उससे पहले मेरी एक सब्सक्राइबर हैं सीमा जी, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आज उनके बेटे का बर्थडे है। तो मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे बेटा, ईश्वर आपको बहुत लंबी उम्र दे और बहुत तरक्की दे। बस यहाँ मैं स्टार्ट हो गई हूँ पूजा करना। सूर्य नारायण भगवान को मैंने नमस्कार किया और सारा सामान, फूल, प्रसाद, दही, बेलपत्ता, सब कुछ, फल फ्रूट जो मुझे भगवान को अर्पित करना है, सारा सब कुछ ये मैंने एक रात पहले ही लाके फ्रिज में रख लिया। फ्रिज पूरा क्लीन कर ही लिया था। सब में मैंने गंगा जल का छिड़काव किया और बस पूजा शुरू है। अब बारिश हो रही है, अच्छी तेज बारिश हो रही है, एकदम सुबह सुबह से बारिश शुरू है। इस टाइम तक मैंने मंदिर को सजा दिया। आसन पे खड़े होके जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने कर दिया। बस टूल पर चढ़ के बड़ी माता को माला पहनानी थी और यहाँ तुलसी जी पर भी मैंने फूल अर्पित कर दिया। और यहाँ तो चढ़ना ही पड़ता है। ये 108 जवा की माला है जो यहाँ पर देखिए 2 तरह की मिलती है। एक तो लंबाई में मिलती है, एक चैटी माला मिलती है जो पूरी गुथी हुई रहती है। तो फूल वाले भैया ने चैटी माला ही दे दिया मुझे। तो उसमें मैंने फिर क्या किया, वो तो फिर माता का जैसे मुंह ढक जाता, तो उसमें मैंने क्या किया कि कलावा को बांध के उसको बड़ा कर लिया ऊपर से। ऐसे भी मैं चढ़ाती हूँ, तो मैंने चढ़ा दिया और देखिए एकदम सही लग रही है। और यहाँ बना रही हूँ मैं पंचामृत भगवान जी के लिए। तो पंचामृत अभिषेक जो होता है उसका तरीका भी मैं आपको क्लियरली एकदम डिटेल में बता रही हूँ। दूध ले लिया है, गाय का दूध लेंगे तो बहुत अच्छा है। ये सादा दही है, ना मीठी है ना खट्टी है। थोड़ा सा घी, शहद डाला है और इसमें डाल रही हूँ मैं शक्कर। ये पंचामृत बनके तैयार है। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर। और शिवलिंग पर अभिषेक करना है, इसलिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि एक बार में एकदम इतना जैसे जमा हुआ पूरा दही ऐसे गिरेगा तो मंदिर में भी फैलावा होगा और इधर उधर छिटक के गिरेगा। और ये जितने भी बर्तन हैं जो भी है सब पूजा पाठ के हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स करके
उतना ले लीजिए जितना आप भगवान पर अर्पित करेंगे, अभिषेक करेंगे, बाकी पूरा प्रसाद रहेगा। ठीक है। भगवान जी पर जो पंचामृत चढ़ाया जाता है वो कभी भी आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है। वो पेड़ पौधे में डाला जाता है और जो अलग से रखा जाएगा उसको प्रसाद माना जाता है भगवान जी को जब भोग लगाते हैं। सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराइए, फिर पंचामृत से स्नान कराइए और उसके बाद फिर से गंगा जल से स्नान कराइए। अब ये वाला जो पंचामृत है जिससे आपने स्नान कराया है, इसको आप किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए। इसको आपको ग्रहण नहीं करना है। जो अलग से पंचामृत निकाल के रखा है वो जब भोग लगाएंगे तब उसको पूजा करने के बाद ग्रहण किया जाएगा। आराम से भगवान जी को अच्छे से पोंछ लीजिए आप, ताकि कुछ भी लगा ना रहे। और उसके बाद में जैसे आप जो भी अर्पित करते हैं, जैसे चंदन है, और मैं तो केसरिया चंदन भी लगाती हूँ और सफ़ेद वाला जो चंदन लगता है बाबा जी को वो भी मैं लगाती हूँ। तो नाग देवता हैं, त्रिशूल हैं, सब मैंने अच्छे से पोंछ के रख दिए हैं मंदिर में। और उसके बाद मैंने किया है बाबा जी का श्रृंगार। देखिए ये बिंदी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं लाई थी, जैसे टीका बाबा जी को लगता है तो मैंने आपको सामने से दिखाया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ अर्पित कर रही हूँ ना, तो उसके बाद आपको दिखाई नहीं देगा। और यहाँ मैंने बेलपत्र पर राम लिखकर चढ़ाया है और ये 108 चावल हैं। चावल खंडित नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं बासमती चावल अलग से लाती हूँ। ऊपर से भांग चढ़ाई है। अब आपकी मर्ज़ी है आपको जैसे श्रृंगार करना है। देखिए सब कुछ आपकी श्रद्धा भक्ति पर निर्भर करता है, जितनी शक्ति उतनी भक्ति। ठीक है। आप जो चढ़ाना चाहते हैं वैसे चढ़ाइए। आप सिर्फ जल चढ़ा के हाथ जोड़ेंगे तो भी बाबा खुश हो जाएंगे। यहाँ अपराजिता के फूल अगर अवेलेबल हों तो चढ़ाइएगा ज़रूर, बाबा बहुत खुश होते हैं। और धतूरा चढ़ा दिया है, पूरा श्रृंगार हो गया बाबा जी का, बस इत्र चढ़ाना बाकी था, वो मैंने बाद में चढ़ाया है। लुटिया पर राम और ओम लिखती हूँ मैं, लिख के, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है गंगा जल। तो जलधारी हो गई है चालू और उसके बाद मैंने इत्र चढ़ाया है। अभी आप दर्शन कर सकते हैं। अभी इस टाइम पे मैं जलधारी जो है उसको ज़रा सा फास्ट रखती हूँ। पूजा करने के बाद में मैं थोड़ा सा धारा को मतलब स्लो कर देती हूँ। और यहाँ मैंने तैयार किया है आरती की थाली को। तो स्वास्तिक बनाना मैंने कई बार बताया है बहुत सारे व्लॉग में, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। कोई भी मेरा पूजा पाठ का व्लॉग है, बड़ा पूजा पाठ है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। और इस तरह से मैं सजा देती हूँ। और उसके बाद में कभी भी बड़ी पूजा हो तो अगर पॉसिबल हो तो पान के पत्ते पर ही आरती कीजिए। वैसे पान के पत्ते पर ही कपूर जला दिया जाता है। मैं उसके ऊपर मैं रख देती हूँ मिट्टी का ये दिया। सारा सब कुछ मैंने भोग लगा दिया, सब हो गया। बाबा जी के भोग में बेलपत्र ज़रूर रखिएगा। उसके बाद की है मैंने आरती। ओम गंगणपतये नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संकटहरं ग्रैत्यवान काजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। ओ भोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अष्टमाला वनमाला मुंडमाला धारी। ओ भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। ओ भोले जानत अविवेका। प्राण अक्षर के मध्य तीनों है एका। ओम जय शिव ओंकारा। ओम हर हर महादेव। शिव शंभु बाबा, दुर्गा मैया की जय। ओम जय जय श्री मेरी कैला महारानी। तो देखिए इतना सारा सब कुछ साफ़ सफाई और इतना इंतज़ाम करना, और देखिए पूजा भी बड़ी है। और देखिए सबसे पहले आप ले लीजिए आरती। ईश्वर आप सबको हमेशा सुरक्षित रखें और स्वस्थ रखें। तो मैं बात कर रही थी कि पूजा बड़ी है और वाकई में बहुत समय लग जाता है पूजा करने में।
सुबह से इतनी बारिश हो रही है, आई थिंक रात को भी शायद बारिश हुई है। पूजा बड़े ही सुकून से हो गई है, सुख शांति से हो गई है। तो आपके अपने चैनल जिसको आप इतना प्यार देते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं, द लाइफस्टाइल टेल्स की तरफ से आप सभी को 2025 सावन के पहले सोमवार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, भगवान गौरी शंकर आप सभी को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, आप सभी की लंबी उम्र करें। तो पूजा तो हो गई है और अब ज़रा थोड़ी देर आराम करना बनता है, क्योंकि कितनी सुबह की मैं उठी हूँ आपने देखा है। समय अभी मैं दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा कि हाँ इतना टाइम लग जाता है, ठीक है, पूजा पाठ करने में, इतनी तैयारी करने में। और जब किचन में जाऊंगी फिर तो मैं आपसे किचन में मिलूंगी, क्योंकि आज है सावन का पहला सोमवार और मेरे भोलेनाथ बाबा की बनेगी भोग थाली, टेस्टी टेस्टी भोग थाली। तो पूरी ही रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूंगी, उससे पहले आप सभी को मैं दर्शन कराती हूँ। तो लीजिए, अब आप सभी दर्शन कीजिए और देखिए कि इतनी तैयारियां करने में कितना समय अच्छा खासा लग जाता है। मैंने आपको कहा कि मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कि देखिए पूजा करते करते कितना टाइम हो गया। फिर से मैं काम में लग गई, अभी भी बैठी नहीं हूँ मैं। ये देखिए 15 से 20 मिनट पहले मैंने आपसे कहा कि कितना टाइम हो गया पूजा करते करते। सी पक्का 8 बज रहे हैं अभी, ठीक है। मैं उठी कितने बजे थी? मैं उठी थी 3:20-25 के बीच में थे, और मैंने कम से कम 15-20 मिनट के बाद आपको टाइम दिखाया है। और बैठी नहीं हूँ तब से, जब से उठी हूँ तब से बैठी नहीं हूँ, कंटिन्यूसली काम। अब थोड़ी फ्री हुई हूँ, आराम से ज़रा बैठूँ, ज़रा एक गिलास पानी पीऊँगी। और एक बात और कि भगवान जी का जब भोग बनाते हैं तो जैसा हम लोगों में चलता है, कुछ खाते पीते नहीं हैं, नहा के सबसे पहले भोग बनाते हैं। लेकिन अब मैं क्या ही बताऊं कि इतनी सारी जो दवाइयाँ खाते हैं, और ब्लड प्रेशर हाई वाली प्रॉब्लम है मुझे भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा बीपी हाई रहता था कि मैं आपको क्या बताऊं। अब मेडिसिन लेने से अब ठीक है, बट अब एक चीज़ तो मैं बनाती नहीं हूँ थाली में, अच्छा खासा ही आइटम बनता है बाबा जी की भोग थाली में। तो क्या है कि बहुत टाइम हो जाता है। और उसके बाद मैं सच बता रही हूँ, अब जैसे जैसे एज हो रही है, अब ऐसा फील होता है जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं, जैसे मैं गिर जाऊंगी, या फिर मुझे वॉमिट आ रही है, एसिडिटी वगैरह हो जाती है। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं क्षमा मांग लेती हूँ बाबा से कि बाबा इतने घंटे मैं बिना पानी वगैरह पिए नहीं रह सकूंगी। तो पानी वगैरह मैं पी लेती हूँ, जितना हो सकता है कुछ नहीं खा के सारा बनाने की कोशिश करती हूँ। और दुर्गा अष्टमी में भी मैंने कोशिश की थी और मैं कामयाब हो गई थी बिना कुछ खाए पिए। और गणपति में तो मेरा उपास था, व्रत थी मैं, तो भी सब कुछ बिना खाए पिए। बट पंडित जी ने बोला कि जो दवा वगैरह लेते हैं तो उनके लिए कुछ अलग नियम है, अगर आपको दवा खानी होती है तो आप खा सकते हैं। तो वही है कि बिना खाए पिए इतने घंटे, आप सोचिए ना कि मैं 3-3:30 बजे सुबह की, भोर की, रात की उठी हूँ भाई, रात की उठी हूँ। और खाना बनाते बनाते वही आप समझ लो, मैं कितना भी लेट अभी बनाऊँ तो 11, 11:30 आराम से बैठ कर भी बनाऊँ तो 12, तो कितने घंटे हो गए। तो इसलिए दिक्कत होने लगती है अब जब से मेडिसिन लेते हैं।
तो अब एक गिलास पानी पी रही हूँ, थोड़ी देर के बाद जाऊंगी किचन में। तो बस थोड़ी देर बैठी और उसके बाद में आ गई सीधे किचन में। और ये देखिए नया कुकर मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये मैंने अपने भगवान जी के भोग के लिए ही रख दिया था। ये है दी इंडस वैली से, बहुत ही अच्छा कुकर है, मैं आपको बाद में डिटेल में भी दिखा दूंगी। तो गैस को मैंने ऑन किया है और मैंने माँ अन्नपूर्णा माँ और अग्नि देवता जी को मैंने प्रणाम किया है। उसके बाद मैंने भोग बनाना शुरू किया है। यहाँ मम्मी आ गई थी तो मम्मी से ज़रा बात कर रही थी और लगातार मैं हर थोड़ी देर में जलधारी को भी चेक करती रहती हूँ। तो अभी तो मम्मी साड़ी पहनी है, इतनी सुंदर लग रही थी ये साड़ी। मैंने मम्मी को बोला कि आपकी साड़ी का कलर और उसका जो पैटर्न है वो बड़ा सुंदर लग रहा है। थोड़ी देर क्या, मैं कुछ मिनट बैठी हूँ मम्मी के पास में, क्योंकि लगातार मैं किचन में काम कर रही थी। तो पूरी 6 रेसिपीज़ मैंने बनाई हैं इस थाली में, बाबा जी की भोग थाली में। तो समय तो लगता ही है, तो इतना बैठने का समय नहीं रहता है। ये सारी सब्जियां मैंने काट ली थी, बीन्स है, गाजर है, शिमला मिर्ची है और एक आलू मैंने लिया है। आलू ऑप्शनल है, आप लेंगे तो अच्छा ही लगेगा खाने में, नहीं लेना है तो आप स्किप कर सकते हैं। और ये मटर है, तो इसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया। और यहाँ मैंने चावल धोए हैं खीर के लिए, दूध मैंने चढ़ा दिया है पहले से ही। और ये जो पहला पानी है इसको निकाल के मैंने डाल दिया करी पत्ते में। मैं ज़्यादातर करी पत्ते में ही डालती हूँ। और पहले भी मैंने तकरीबन 2 साल पहले आपके साथ शेयर किया था अपना करी पत्ते का पौधा, तो वो ये चावल का पानी डालने से ही अच्छा हो गया था। ये मैंने 3 पैकेट अमूल गोल्ड दूध का लिया है, इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं डाला है मैंने, बस हल्का सा 2-3 चम्मच पानी डाल के दूध को मैंने चढ़ा दिया ताकि नीचे जलेगा नहीं। केसर डाल दी है इसमें मैंने, और साथ के साथ ही डाल रही हूँ जो चावल मैंने धोए थे, ये गोविंद भोग चावल है। गोविंद भोग चावल की खीर बहुत ही अच्छी बनती है, तो बस इसी टाइम पे मैंने डाल दिया है। और ये मैंने बनाई थी बाबा जी के लिए मैंगो खीर, क्योंकि अभी मैंगो का सीज़न है और जो फल सीज़न में है वो भगवान जी को ज़रूर अर्पित करना चाहिए, या उनको भोग अगर आप बना रहे हैं तो उसमें ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इलायची का पाउडर डाला है और ये अभी काफ़ी देर तक पकेगा। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ आलू की सब्जी के लिए। ये मैंने 2 इंच अदरक का टुकड़ा है और 2 ही हरी मिर्च है, इसको ऐसा मोटा मोटा काट लिया है और इसको मैं कूट लूँगी ये खल्लड़ में। पाइनएप्पल कब लाई थी मैं? परसों। 2 दिन से तू निकाल रही है और फ्रिज में मैं शाम को रख रही हूँ, तू खा नहीं रही है। तो कूट लिया था मैंने और इसको दरदरा ही रखना है, ये ऐसे मुंह में चबाने में नहीं आएगा, अच्छा लगेगा खाने में। ये मैंने एक आम ले लिया है, ये लंगड़ा आम है और बड़े साइज़ का मैंने लिया है। आप कोई भी आम ले लीजिए, मीठा होना चाहिए। इसको पीसेस में कर रही हूँ और इसकी मैं प्यूरी बनाऊँगी इसमें। तो ये मैंगो खीर तो बनेगी ही बनेगी, और एक बहुत ही सिंपल, स्पेशल, टेस्टी, बहुत बढ़िया एक मिठाई बनाई है जो चुटकियों में बन जाए, इसलिए इतना रुक रुक के बोला आपको। तो मैंने उसको प्योरे कर लिया और उसके बाद में यहाँ पे हंडिया चढ़ा दी मैंने, हांडी, और लगे हाथ में यहाँ पे बादाम भी चढ़ा रही हूँ बॉईल करने के लिए। देखिए ये आलमंड है, हमारे यहाँ पे इसको बादाम ही बोलते हैं, ठीक है, आलमंड तो इंग्लिश में बोलते हैं। और गैस चढ़ा दी है, बस एक बॉईल आने तक इसको मुझे चढ़ा के रखना है। और ये जो हांडी चढ़ाई थी मैंने, ये जितने भी बर्तन हैं सब भगवान जी के हैं। तो अब तो बहुत सारे मैंने कर लिए हैं, हमारे जो डेली वाले हैं वो हम मुझे यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो अब एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि भगवान जी के बर्तन में ही उनका भोग बन रहा है। तो मैंगो प्यूरी मैंने डाल दिया, हल्का सा गाढ़ा हुआ तो हिसाब से चीनी डाल दीजिए। ये मैंने 2 चीज़ के लिए इसको तैयार किया है, आप चाहें तो ये पूरा एक मतलब सिर्फ खीर में भी डाल सकते हैं, बट चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। तो ये पूरी जैसे चीनी डिज़ोल्व हो जाए तब तक मुझे इसको पकाना है और हल्का सा मुझे इसको गाढ़ा भी करना है। तो कंटिन्यूसली इसको चलाते हुए मैंने पकाया है, क्योंकि छोड़ने से ये नीचे जलेगा बहुत जल्दी। ना तो इसमें कोई चिकनाई डाली है, ना पानी डाला है, ना दूध डाला है, तो ये जल बहुत जल्दी जाएगा, इसलिए इसको छोड़िएगा तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसको चलाते हुए पकाया है मैंने। चीनी पिघल गई है अच्छे से,
थोड़ा सा इसको पकाना है और उसके बाद ठंडा करना है। थोड़े कुछ कुछ आम के टुकड़े रह गए हैं, आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। 2 या 4 हैं। बादाम में भी बॉईल आ गया है, तो बादाम की जो गैस जल रही थी उसको मैंने बंद कर दिया। और मैंने पहले भी ये आपको बताया है कि अगर बॉईल कर दीजिए या तेज़ गरम पानी में भी डाल दीजिए तो उसके छिलके बहुत आसानी से निकलते हैं। यहाँ चावल तो पक गया है, बट इसमें लगाऊंगी मैं रई और जैसे ब्लेंड कर दूंगी। मतलब बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं कि रई क्या है, तो दाल घोटनी बोलते हैं यहाँ पर कोलकाता में, जिससे दाल मथते हैं ना, उससे रई चला देते हैं। तो थोड़ी देर के बाद में मैंने चलाई है। यहाँ मैं अंदर गई भाग के कि बारिश आ गई है, सारा दिन भर बारिश रही है। और देखिए ये पक गया था, अच्छा मतलब ये हो गया है गाढ़ा। तो बस इस टाइम पे इसकी गैस को मैंने बंद कर दिया और फिर भी उसके बाद भी थोड़ी देर तक मैं चलाती रही हूँ ताकि नीचे लग ना जाए ये। और इधर मैंने पलट दिया बादाम को, तो फटाफट से छिलते हैं। ये बहुत ही कहते हैं ना टाइम सेविंग काम, वरना बादाम को छीलना कुछ आसान नहीं है। आप रात में भी भिगो दो तब भी इतनी इजीली तो नहीं छिलते हैं जैसे ये छिल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है जल्दी काम निपटाने का, जल्दी बादाम छीलने का। तो अच्छे से बिल्कुल मिलाने के बाद में दूध को मैंने पकने दिया है और उसके बाद भी कम से कम 10 मिनट तक पकी है खीर। और अब ये थोड़ी गाढ़ी हो गई थी तो मैंने इसको रख दिया है डाइनिंग टेबल पर। इसके नीचे सिलिकॉन का जो मैट होता है वो बिछा दिया है, बहुत ही काम की चीज़ है। पॉसिबल हुआ तो इस वीडियो में टैग ज़रूर करूँगी, प्रोडक्ट को ले सकते हैं, किचन के काम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है चीज़। और ये है कुकर, देखिए आपको डिटेल में अब दिखा रही हूँ। ये है फ्रॉम दी ब्रांड दी इंडस वैली से और बहुत बढ़िया कुकर है, 5 लीटर का है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बहुत अच्छा कुकर है, क्वालिटी अच्छी है, इसके लिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको भी मैं टैग करूँगी प्रोडक्ट को। और यहाँ मैं पिस्ता को क्रश कर रही हूँ ये ड्राई फ्रूट कटर में, ठीक है, इससे बहुत अच्छा क्रश हो जाता है। इस प्रोडक्ट को भी मैं टैग करूँगी ज़रूर से। ये सब बहुत काम आने वाले प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ आज। तो जो मुझे थोड़ा आसान लगता है जिन प्रोडक्ट के साथ काम करने में, तो वो मैं ज़रूर से टैग करती हूँ ताकि आप भी ले सके। देखिए अब इस तरह से हाथ से करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। और खीर अभी भी गर्म है, बट मैंने इसमें अभी मेवा मिला दिया है, काजू डाला है, बादाम को ऐसे लंबाई में मैंने कट किया और पिस्ता को तो क्रश कर लिया था, तो मिक्स कर दिया है। बस मिक्स करने के बाद इसको मैंने ठंडा होने दिया है। ठंडा होने के बाद ही जो मैंगो प्यूरी है उसको मिक्स करना है। चीनी इसमें मैंने नहीं डाली है खीर में, क्योंकि मैंगो में डाली है, तो वो बहुत अच्छे से मिक्स होके एकदम मीठा हो जाएगा, बढ़िया। और अब यहाँ चढ़ा रही हूँ मैं ड्राई फ्रूट केसर पुलाव। तो बाबा जी के लिए बन रहा है तो स्पेशल बनेगा ही। मैंने सारा खाना घी में बनाया है, आप जिसमें भी बनाते हैं बना सकते हैं। मैंने दालचीनी और 4-5 छोटी इलायची को कूट के डाल दिया है और बस ये थोड़ा सा इसमें एक अच्छी खुशबू आने लग जाएगी। साथ के साथ ही ये चावल मैंने डाल दिए हैं। इसको मैंने 15-20 मिनट पहले धो के भिगो के रखा था। अब चावल देख लीजिए आप, क्या ये आपको कहीं से भी लग रहा है बासमती चावल? लेकिन ये बासमती चावल ही है। और क्या ही मैं ब्रांड का नाम लूँ, बहुत अच्छी ब्रांड का पैकेट मंगवाया मैंने, बट चावल निकला गोविंद भोग जैसे साइज़ के चावल। तो इसको थोड़ी ना बासमती चावल बोलते हैं, कुछ भी बेचते हैं आदमी। और यहाँ पे मैंने काजू डाल दिया और जो बादाम काटा था वो भी मैंने डाला। आप चाहें तो इस टाइम पे इसमें किशमिश डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। बस इसको बहुत अच्छे से भुनना है। जब ये थोड़ा नीचे लगने लगे, जले नहीं, थोड़ा चिपकने लग जाए तो हिसाब से पानी डालिए। एक बार पानी थोड़ा कम डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। चावल से 1 इंच पानी ऊपर रहना चाहिए, बिल्कुल बराबर, ये परफेक्ट बैठता है। बनने के बाद आपको दिखाऊंगी कि पुलाव बना कैसा है। फ़िलहाल हिसाब से नमक डाल रही हूँ मैं, क्योंकि ये बाबा जी के भोग के लिए बन रहा है,
तो जब भी भोग के लिए बनेगा तो उसको चखना तो बिल्कुल भी नहीं है, हिसाब से ही डालना है नमक। जब भगवान जी को भोग लग जाएगा उसके बाद आप खाना को चख के और नमक डाल दीजिए। फुल गैस पर मैंने 2 सीटियां लगाई हैं और अब इसको मैं पलट रही हूँ ये हांडी में, क्योंकि कढ़ाई की मुझे ज़रूरत है, दोनों सब्जियां बनानी है। अभी भी ये खीर गर्म थी तो फ़िलहाल मैंने टेबल पर ही इसको छोड़ दिया है। अब बना रही हूँ सब्जी और मैं घी में ही बना रही हूँ। आप जैसे भी जिस भी तेल में आप बनाते हैं वैसे आप बना लीजिए। ये मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, बहुत ही बढ़िया मारवाड़ी आलू बोलते हैं इसको, ट्राई करके देखिएगा। जीरा, जितना जीरा उतनी सौंफ। इसमें हींग भी डलती है, मैं भी नहीं डाल रही हूँ, ये कश्मीरी लाल मिर्ची है। सौंफ और जीरा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो जो मैंने अदरक और मिर्ची को कूट के रखा हुआ है उसको डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसको भून लेना है, अदरक बस जलनी नहीं चाहिए, गैस को स्लो ही रखिएगा। अदरक डालेंगे तो उसमें थोड़ा पानी रहता है तो नीचे चिपकेगा ये, क्योंकि मेरे भैया भी आएंगे, 1-2 लोग और भी आएंगे और आलू की ही सब ज़्यादा खाते हैं और फिर थोड़ा टिफ़िन भी जाता है। आलू डाल दिया है मैंने, बस ऊपर से जो रूटीन वाले मसाले हैं, हल्दी पाउडर, रेगुलर वाली लाल मिर्ची पाउडर और 2 हरी मिर्ची मैंने उसमें कूट दी थी, तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल लीजिए। धनिया पाउडर 2 चम्मच भर के डाला है मैंने। नमक, मैंने आलू में भी नमक डाल के ही बॉईल किया था, अभी फ़िलहाल मैं इतना ही डाल रही हूँ। किसी भी खाने को चख वख के तो बनाना ही नहीं है, क्योंकि भगवान जी के भोग के लिए निकल जाएगा, उसके बाद ही हिसाब से डाल दिया है मैंने। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और अब इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। ये वाली सब्जी जो है वो सूखी ही बनती है, इसमें मसाला लपेटा हुआ रहता है। आप चाहें तो हल्का सा जैसे ढिलढिली टाइप की ग्रेवी रहती है वैसा कर सकते हैं, बट ये अच्छी लगती है सूखी। भुने हुए जीरा का पाउडर और अमचूर पाउडर, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद में हल्का सा एकदम पानी डालना है और इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढक के छोड़ दीजिए, एकदम ज़रा सा पानी बस। जब तक आलू की सब्ज़ी चढ़ी हुई थी, यहाँ मैंने अलग से सिर्फ भगवान जी के लिए आटा गूंदा है और बाकी जो हम सब खाएंगे वो मैंने बाद में गूंदा है। तो आटे में सिर्फ मैंने घी डाला है और नमक नहीं डालते हैं। तो पानी डाल के पूड़ी के लिए मैंने डो तैयार किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 5 से 7 पूड़ियाँ बनानी थी, बस उसके लिए ये आटा मैंने गूंद लिया है। और आटा थोड़ा हल्का सा सॉफ्ट हो गया था, इसलिए सब्जी बना के फटाफट से मैंने पूड़ियाँ बनाई, क्योंकि सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर पूड़ियाँ बनाने में दिक्कत लगती है। सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है और इसमें मैंने डाली है कसूरी मेथी, हाथ से थोड़ा क्रश करके, और साथ के साथ ही डाल रही हूँ हरा धनिया, और साथ के साथ ही डाल रही हूँ 1 चम्मच घी डालूँगी। उससे पहले मैंने गरम मसाला डाला है। तो बस इसको मिक्स कर दीजिए। एक बार मेरे कहने से आप इस सब्ज़ी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये मारवाड़ी आलू कहते हैं, हमारे वहाँ राजस्थान में बनती है। इतना सुंदर इसका टेस्ट होता है, शक्ल आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन सब्ज़ी बनती है ये। तो आलू की सब्ज़ी बनके हो गई तैयार। साथ के साथ ही धो के कढ़ाई चढ़ाई और डाला है मैंने दोबारा से घी।
मैंने भगवान का पूरा खाना घी में ही बनाया है। आप जिस तेल में बनाते हैं उसमें बना सकते हैं। जितनी सब्जियां मैंने काट के रखी थी सारी मैंने डाल दी। एक बार इसको मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद में मिक्स करने के बाद मैंने डाला है मटर और इसमें मैंने कॉर्न भी डाला है। तो एक एक करके मैंने डाला है। कॉर्न को मैंने बाद में डाला है क्योंकि उसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो बहुत ही कम होता है, बहुत जल्दी पक जाता है। इसके लिए एक मसाला कर रही हूँ। दही लिया है, खट्टा दही मत लीजिएगा। लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, बस यही डाला है। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसका क्या करना है बाद में बताती हूँ। ये सब्जी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने आपको 3 साल में बहुत सारी मिक्स वेज की रेसिपी शेयर की है, एक बार इसको भी आप ट्राई करके देखिएगा। बस अच्छे से फ्राई हो गई सब्जियां। कॉर्न भी मैंने डाल दिया था बाद में, और कॉर्न को ज़्यादा मैंने फ्राई नहीं किया है। बस मैंने दही को डालते ही साथ में ही मैंने ये 2 टमाटर पीस लिए थे मिक्सर ग्राइंडर में, इसको डाल दिया। साथ में ही मैंने डाल दिया कसूरी मेथी। मिक्स करके 10 मिनट के लिए स्लो गैस पे मैंने इसको ढक दिया है, या फिर तब तक जब तक कि आलू और सब्जियां गल ना जाएं। यहाँ खीर बिल्कुल चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल गुनगुनी होनी चाहिए या ठंडी होनी चाहिए, ठीक है। उसमें हिसाब से मैंने ये मैंगो प्यूरी डाला है जिसमें ये मीठी भी हो जाए और आम का भी फ्लेवर पूरी खीर में हो जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करके और मैंने बस ढक दिया। और ये वाली जो मैंगो प्यूरी है इसको मैं ले गई किचन में। अब पहले आपको दिखा देती हूँ मैं पुलाव। तो पुलाव में 2 सीटी लगने के बाद में मैंने इसका प्रेशर खुद ही रिलीज़ होने दिया है। और देखिए एक एक चावल है। अब यहीं पर बासमती चावल अगर होता तो एकदम कितना और खिला खिला लगता ना, बड़े बड़े चावल होते हैं, बट क्या करें पैकेट ने धोखा दे दिया। और ये थोड़ा सा मैंने गरम दूध में केसर को भिगो दिया था। मेरे पास इस बार चक्रेश नहीं थी केसर, तो ये दूसरे ब्रांड की केसर है, तो इसमें इतना अच्छा नहीं आता है कलर। चक्रेश की बात ही अलग है, मुझे मिली नहीं, अवेलेबल नहीं थी। और बस बन चुका है। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे पूड़ी को छानना शुरू किया। सबसे पहली जो पूड़ी है वो बस बना के, और कोई त्यौहार हो, बड़ी पूजा हो तो अग्नि देवता जी को अर्पित करते हैं हम। तो अग्नि देवता जी को मैंने अर्पित किया पूड़ी, और उसके बाद में भगवान जी के भोग की सबसे पहले मैंने पूड़ियाँ सारी छान के निकाल ली। और ये सारी देसी घी में बनी हैं पूड़ियाँ। उसके बाद इसी देसी घी में रिफाइंड को मिक्स करके मैंने हम सबके लिए पूड़ियाँ बनाई थी। ये अभी भगवान जी के भोग की तैयारी हो रही है। और बस यहाँ पूड़ियाँ बनके हो गई थी तैयार। और उसके बाद ये देखिए सबसे इजी, टेस्टी और सिंपल जो डेज़र्ट है वो यही है, जो मैंगो प्यूरी बचा था। इसमें मैंने मिल्क पाउडर डाला है 1 कप, थोड़ा सा नारियल का पाउडर डाला है, थोड़ी सी इलायची पाउडर, और गूंद दिया आटे की तरह। और ये रेडी हो गया है। आपकी मर्ज़ी है, इसमें आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। मेरे पास कटा हुआ था इसलिए मैंने बादाम पिस्ता डाल दिए। इसको मिक्स करने के बाद में इसको मैंने नाम दिया है मैंगो मिल्क पेड़ा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत टेस्टी बना था। भगवान जी को भोग लगा के ज़रा सा टुकड़ा मैंने तो चखा है, बहुत अच्छा बना था। देखिए देखने में ही इतना सुंदर है तो खाने में कितना टेस्टी होगा, राइट। तो इसमें मैंने बीच बीच में थोड़ा सा ऐसे दबा के और पिस्ता लगा दिया। ऐसे वाले संदेश ना हमारे ये कोलकाता की मिठाई की दुकान में बहुत सारे मिलते हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं खाने में। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये बनाने में। चलिए, तो यहाँ मिठाई भी बनके हो गई है तैयार, शक्ल आप देख सकते हैं। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ 2025 सावन के पहले सोमवार की मेरे भोले बाबा की भोग थाली की प्लेटिंग। तो मेरे भोले बाबा की भोग थाली में मैंने मैंगो की खीर तो बनाई ही है, तो फल का यूज़ तो हो ही गया, बट ये मैंने अनारस 2 गोल टुकड़े में कट करके इसके ऊपर हल्की सी लाल मिर्ची पाउडर डाली है, बहुत हल्की सी।
और खीर को सजा रही हूँ ऊपर से बादाम और पिस्ता की कतरन से। तो सोमवार की स्पेशल थाली लग के तैयार है। 1 गिलास में मैंने पानी भी ले लिया है। तो आई होप कि आज का वीडियो, रेसिपी और जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए आपको पसंद भी आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी ये वीडियो। तो अब आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा वीडियो शूट करना, एडिट करना और उसको अपलोड करना कितना मेहनत का काम है। सच में अगर आपको पसंद आई है तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और क्योंकि ये भोलेनाथ जी की भोग थाली है तो इसमें एक बेल पत्र ज़रूर रखिए और तब बाबा जी को भोग लगाइए। तो यहाँ मैंने भोग लगाया है और मन ही मन बाबा जी को बोला है कि बाबा आप ग्रहण करें, और बस घंटी बजाई है मैंने और फिर वहाँ से हम हट गए 4-5 मिनट के लिए। तो भोग जब भी लगाएं तो वहाँ से फिर आपको थोड़ी देर के लिए हट जाना चाहिए। तो कुछ इस तरह से बीता मेरा सावन का पहला सोमवार। बहुत ही सुखद और बहुत ही प्यारा एहसास जो मैंने आपके साथ शेयर किया। सारे बर्तन भी धो दिए फटाफट से, जो ऊपर उठाने थे। फिर से जलधारी को मैंने फुल किया और उसके बाद मैं थोड़ी फ्री हुई। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। हर हर महादेव।